नचिकेता की कहानी। यमराज और नचिकेता का संवाद। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझें। यह कथा नचिकेता की है, जो हमें सत्य की खोज, आत्मज्ञान और धैर्य की महत्ता के बारे में सिखाती है। नचिकेता एक प्राचीन ऋषि वाजश्रवा, कुछ कथाओं में विश्रवा, का पुत्र था, जो बचपन से ही अपने पिता को यज्ञ करते हुए देखता था। नचिकेता का मन शुरू से ही धर्म और ज्ञान की ओर आकर्षित था, और वह हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता था कि अग्नि देव की पूजा कैसे की जाती है। जब नचिकेता 8 वर्ष का हुआ, तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे अग्नि देव की पूजा कब करने देंगे? यह सुनकर उसके पिता ने कहा, जब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, तब तुम अग्नि देव की पूजा कर सकोगे। समय बीतता गया, और एक दिन वाजश्रवा ने सोचा कि नचिकेता को शीघ्र ही शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा जाना चाहिए। उस समय की परंपरा के अनुसार बालक को विद्या अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जहां वह धर्म, शास्त्र और जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता था। नचिकेता की यह कथा यहीं से एक अद्वितीय मोड़ लेती है। अपने सत्य के प्रति आग्रह और आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा के कारण नचिकेता ने एक ऐसा मार्ग चुना, जो न केवल उसे यमराज के पास ले गया, बल्कि उसे वह ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त हुआ, जिसे बड़े-बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा, धैर्य और सत्य के प्रति निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। नचिकेता की दृढ़ता और सत्य की खोज का यह सफर आज भी हमें प्रेरित करता है। नचिकेता की शिक्षा और जीवन की समझदारी की यह कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। जब नचिकेता को गुरुकुल भेजा गया, तो वहां उसे धार्मिक शिक्षा और पवित्र मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू हुआ। गुरुकुल में अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे गायों की देखभाल का भी काम सौंपा गया, जो उस समय की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस प्रक्रिया में नचिकेता न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा था, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी रूबरू हो रहा था। एक दिन नचिकेता ने देखा कि एक गाय घास नहीं खा रही थी। जब उसने अपने साथी से इसका कारण पूछा, तो उसे बताया गया कि वह गाय बहुत बूढ़ी और दुर्बल हो गई है। यह सुनकर नचिकेता विचार करने लगा कि यदि बुढ़ापा और दुर्बलता नहीं होती, तो जीवन कितना आसान और अच्छा होता। उसने सोचा कि स्वर्ग में ऐसी कोई समस्या नहीं होती, जहां न बुढ़ापा होता है, न ही कोई रोग। इस बीच नचिकेता का एक हिरन से भी गहरा लगाव हो गया था। यह हिरन हमेशा नचिकेता के साथ रहती थी, और जहां भी नचिकेता जाता था, वह उसके पीछे पीछे चलती थी। लेकिन एक दिन अचानक वह हिरन मर गई। यह देखकर नचिकेता बहुत दुखी हुआ और उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, यह हिरन आज इतनी निढाल क्यों पड़ी है? नचिकेता की इस मासूमियत और उसकी जिज्ञासा ने उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन का चक्र कैसे चलता है और क्यों मृत्यु अपरिहार्य है। इस प्रकार नचिकेता के मन में मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, जो उसे आगे चलकर यमराज से मिलने के लिए प्रेरित करेगी। यह कहानी नचिकेता के जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है, जब वह मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। जब नचिकेता ने अपने प्रिय हिरन को मृत पाया और उसके साथियों ने उसे बताया कि वह अब कभी नहीं उठेगी क्योंकि उसमें जीवन नहीं रहा, तो नचिकेता के मन में गहरी उदासी छा गई। इस पर एक साथी ने उसे समझाया कि मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी जीवन का कोई रूप होता है। लेकिन दूसरा साथी इससे असहमत था और उसने कहा कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। दोनों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई
और नचिकेता इस उलझन में पड़ गया कि वास्तव में मृत्यु के बाद क्या होता है। यह सोच उसे भीतर से बेचैन करने लगी और वह इस जटिल प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने नचिकेता की बात सुनी और उसे बताया कि मृत्यु के बाद के जीवन का सत्य अत्यंत गूढ़ है और इसका समाधान करना आसान नहीं है। गुरुजी ने कहा कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है और इसे जानने के लिए गहन साधना और आत्मचिंतन आवश्यक है। कुछ समय बाद नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने उसके गुरु को संदेश भेजा कि वे एक महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसे विश्वजित यज्ञ कहा जाता है, करने वाले हैं। इस यज्ञ का आयोजन एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें वाजश्रवा अपनी सभी संपत्तियों को दान में देने का संकल्प लिया था। यह घटना नचिकेता के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी, क्योंकि यहीं से नचिकेता का यमराज से मिलने और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने का सफर शुरू होने वाला था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए जिज्ञासा, धैर्य और एक सच्ची खोज की आवश्यकता होती है। नचिकेता का यह सफर न केवल ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि यह एक उदाहरण भी है कि कैसे व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए। नचिकेता की कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, जहां वह अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों से आहत होता है। जब नचिकेता को उसके गुरुजी घर जाने की अनुमति देते हैं, तो वह अपने पिता की सहायता करने के लिए घर लौटता है। रास्ते में वह अपने शिष्य से विश्वजित यज्ञ के बारे में पूछता है और शिष्य उसे बताता है कि यह यज्ञ बहुत महान होता है, जिसमें यज्ञकर्ता अपनी सारी धन संपत्ति दान करने का संकल्प लेता है। जब नचिकेता घर पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसके पिता ने विश्वजित यज्ञ में अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और अन्य ऐसी वस्तुएं दान कर दी हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन चीजों की उन्हें वास्तव में जरूरत थी, जैसे उनकी पत्नियां और बच्चे, उन्हें अपने पास ही रखा। इस दिखावे और अधूरे दान को देखकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ। नचिकेता अपने पिता से सवाल करता है, पिताजी, आपने ठीक नहीं किया। मुझे बताइए, आप मुझे किसको दान करेंगे? जब उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नचिकेता ने दोबारा वही प्रश्न पूछा। तीसरी बार वही प्रश्न पूछने पर उसके पिता ऋषि वाजश्रवा क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। हालांकि वाजश्रवा ने यह बात गुस्से में कह दी, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने नचिकेता से कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। लेकिन नचिकेता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, अतीत में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। इस प्रकार नचिकेता ने अपने पिता से विदा ली और यमराज के पास जाने का संकल्प लिया। यह घटना नचिकेता के साहस, धैर्य और सत्य की खोज की तीव्र इच्छा को दर्शाती है, जो उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के मार्ग पर ले गई। नचिकेता की यह दृढ़ता और संकल्प हमें सिखाता है कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी-कभी कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जब नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक की ओर चला, तो वहां पहुंचने पर उसने देखा कि यमराज उपस्थित नहीं थे। नचिकेता ने वहीं यमराज की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया और 3 दिन तक भूखे प्यासे धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करता रहा। इस दौरान नचिकेता के मन में कोई संदेह या भय नहीं था, केवल सत्य और ज्ञान की खोज की तीव्र इच्छा थी। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे, तो उन्होंने देखा कि नचिकेता पूरी तरह थका हुआ और भूखा होने के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज नचिकेता की तपस्या और धैर्य से प्रभावित हुए और बोले,
मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य और समर्पण के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने पहले वरदान के रूप में अपने पिता की भलाई की कामना की। उसने कहा, मेरे पिता ने बूढ़ी गायों को दान में दिया है, जो किसी काम की नहीं है। उनके इस पाप से उन्हें मुक्त कर दीजिए और उनके मन को शांति और प्रसन्नता प्राप्त हो। यमराज ने इस वरदान को स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु। जब वे देखेंगे कि तुम मृत्यु के मुख से लौट आए हो, तो वे बड़े हर्ष के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने स्वर्ग का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, स्वर्ग में न भूख है, न प्यास, न बुढ़ापा और न ही मृत्यु का भय। मुझे वह यज्ञ बताइए जिसके करने से भूख और प्यास का अनुभव न हो। नचिकेता की यह जिज्ञासा स्वर्गिक जीवन और आत्मिक संतोष के बारे में जानने की तीव्र इच्छा को दर्शाती है। यमराज नचिकेता की इस दूसरी इच्छा को भी स्वीकार करते हैं और उसे अग्नि विद्या, जिसे नचिकेता अग्नि भी कहा जाता है, का ज्ञान देते हैं। इस यज्ञ का ज्ञान प्राप्त करने से नचिकेता को समझ में आता है कि कैसे सही धार्मिक कर्म और अनुष्ठान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। जब नचिकेता ने यमराज से तीसरे वरदान के रूप में मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य का ज्ञान मांगा, तो यमराज ने इसे एक कठिन प्रश्न के रूप में देखा। यमराज ने नचिकेता को सुझाव दिया कि वह इस प्रश्न को वापस ले ले और इसके बदले में कुछ और मांग ले, जैसे राज्य, धन दौलत या दुनिया के सारे सुख। यमराज ने नचिकेता को दुनिया की सभी खुशियां देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने नचिकेता से आग्रह किया कि वह मृत्यु के रहस्य के बारे में सवाल न पूछे। नचिकेता ने यमराज के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उसे धन, राज्य या अन्य भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं है। वह केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है। नचिकेता की इस अडिगता और सत्य की खोज के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर यमराज ने महसूस किया कि इस बालक को कोई भी प्रलोभन उसके मार्ग से हटा नहीं सकता। यमराज ने नचिकेता को बताया कि यह प्रश्न इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते। लेकिन जब नचिकेता ने यह तर्क दिया कि यदि केवल यमराज ही इस रहस्य को जानते हैं, तो उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए, तो यमराज ने नचिकेता की निष्ठा और उसके अडिग विश्वास को समझा। यमराज ने नचिकेता को बताया कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग वह है जो सुख और सांसारिक इच्छाओं की ओर ले जाता है, और दूसरा मार्ग वह है जो सत्य, ज्ञान और आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है। यमराज ने समझा कि नचिकेता ने दूसरा मार्ग चुना है, जिसमें सच्चे आत्मज्ञान और उच्चतर सत्य की प्राप्ति होती है। यह संवाद यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो सभी भौतिक सुखों और प्रलोभनों को त्याग कर सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। नचिकेता का दृढ़ निश्चय और आत्मज्ञान की खोज की तीव्र इच्छा उसे यमराज से इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती है। यहाँ यमराज और नचिकेता के बीच हो रही बातचीत गहन आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन मृत्यु के रहस्य की ओर इशारा करती है। यमराज नचिकेता को जीवन के 2 मार्गों के बारे में बताते हैं। पहला मार्ग वह है जिसे बुद्धिमान लोग चुनते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरा मार्ग वह है जिसे मूर्ख लोग अपनाते हैं, जो भोगविलास, सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया में फंस कर जीवन और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर होती है और यह शरीर के नाश के बाद भी अविनाशी रहती है। जब नचिकेता पूछता है कि क्या आत्मा और शरीर एक ही हैं, तो यमराज स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं।
आत्मा शरीर में वैसे निवास करती है जैसे कोई स्वामी अपने निवास स्थान में रहता है। नचिकेता आगे पूछता है कि क्या आत्मा का संबंध बुद्धि से है। यमराज उसे बताते हैं कि बुद्धि और आत्मा का संबंध वैसा ही है जैसे सारथी का रथ के स्वामी से होता है। आत्मा इंद्रियों से भिन्न है और इंद्रियां उस रथ को खींचने वाले घोड़ों के समान है। इंद्रियां मनुष्य को विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं, जैसे आंखें किसी सुंदर वस्तु की ओर, कान किसी मधुर संगीत की ओर और नाक किसी सुगंध की ओर। इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर आकर्षित करती हैं और इन्हीं विषयों की ओर मनुष्य का मन भटकता रहता है। यमराज द्वारा दी गई इस शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा स्थिर, शाश्वत और अविनाशी है, जबकि इंद्रियां और मनुष्य का शरीर अस्थिर और नश्वर है। इस ज्ञान को समझने और आत्मसात करने से मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, जो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस कथा के अंत में यमराज नचिकेता को जीवन और आत्मा के गहन रहस्यों का ज्ञान कराते हैं। यमराज समझाते हैं कि जिस तरह एक सारथी रस्सियों से घोड़ों को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करती है। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, तो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद नचिकेता यमराज से पूछता है कि क्या मृत्यु लोगों को पीड़ा देती है। यमराज जवाब देते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में कभी पाप नहीं करता, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, जो सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया है, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती। यमराज नचिकेता को बताते हैं कि जब मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तो वह अमर हो जाता है और इस संसार में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस तरह यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया और उसे जीवन के सत्य से अवगत कराया। नचिकेता जब यमलोक से विदा लेकर अपने घर लौटता है, तो उसके पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे देखते हैं कि नचिकेता का मुख दमक रहा है और समझ जाते हैं कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। नचिकेता की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी ख्याति भी बढ़ती गई। उसके आश्रम में मार्गदर्शन के लिए जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती थी और उसने अपने ज्ञान से अनगिनत लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया। इस तरह नचिकेता का जीवन आत्मज्ञान और सत्य की खोज का प्रतीक बन गया, जो हमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर प्रेरित करता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।